राम नाम में छिपा हुआ गूढ़ रहस्य। 2 बार नाम लेने से पर ही हो जाता है 108 बार का जप। आज कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी ले ले तो। लेकिन ऐसा नहीं, हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं और विस्तार से जानिए। जब हम किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार या प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति ही नहीं, हमारी सभ्यता है। संस्कृतियों का अभिन्न अंग है और परंपरा किसी के कारण नहीं बनती हैं। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा पुराने समय से गांवों में होकर शहरों की जगह अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता है। आज कई गांवों में ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान के नाम को 2 बार उपयोग किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आपको बताते हैं। राम शब्द की व्युत्पत्ति। राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं रम और घाम से बना हुआ है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना, घम का अर्थ है ब्रह्मांड या खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा है। शास्त्रों में लिखा है कि रमन्ते योगिनी अश्विनी सामा उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अभिवादन के समय राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं? राम राम तब जब भी अभिवादन करते हैं तो राम राम बोला जाता है, तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 है और वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर होता है और आ की मात्रा का अक्षर माँ 25वां अक्षर, इसलिए सबको मिलाकर योग बनता है 27 + 2 + 27 यानी कि 54। अर्थात एक राम का योग 54 होता है, तो 2 राम कहने का योग होता है 108। तो ब्रह्मा का द्योतक जब भी हम कोई जाप करते हैं तो 108 बार जाप कर लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला हमारी हो जाती है। और क्या है इसका महत्व? शास्त्रों में के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटे में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटे में 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटे में लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार जब एक मनुष्य को दिन में 10,800 ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना असंभव नहीं होता था। ये संभव नहीं हो पाता, इसलिए 2 शून्य जप कर हटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी जाती है। इसके कारण जप की माला मनकों को 108 होती है। 108 का वैज्ञानिक महत्व, यहाँ हम अगर वैज्ञानिक तथ्य की पूरी करें तो 108 मनके की माला सूर्य की कलाओं में एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कला बदलता है। इससे वह 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। इस तरह से 6 माह में सूर्य की 1,08,000 बार बदलती है। इसी से अंत के 3 शून्य को हटा दीजिए तो 108 की संख्या बचती है। तो 108 को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करऊँ कहा लगी नाम बढ़ाई, राम ने सकई नाम गुण गाई। स्वयं राम भी शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते।
ऐसा राम नाम है। राम विश्व संस्कृति के अप्रीतम हैं, नायक हैं। वे सभी सद्गुणों से युक्त हैं। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक हैं और